इस बीच पुतिन के वफादार रूस के चेचन्या इलाके के प्रमुख रमजान कादिरोव ने एक वीडियो जारी किया जिसमें चेचन स्पेशल फोर्स के जवान आग की लपटों में घिरी एक इमारत से महिलाओं और बच्चों को बचाते हुए दिखाई दिए। बताया गया कि ये वीडियो मारिउपोल शहर का है जो हवाई हमलों की वजह से खंडर बन चुका है और अब वहाँ चेचन स्पेशल फोर्स के जवानों ने घेराबंदी शुरू कर दी है, जिसकी कुछ तस्वीरें भी जारी की गई, जिनमें चेचन लड़ाके की इमारत की ऊपरी मंजिल पर गोलियां बरसाते दिखे। दीवारों और गाड़ियों की आड़ लेकर इन लड़ाकों ने ऐसी गोलाबारी की कि पूरा इलाका गोलियों की गूंज से थर्रा उठा। जिस इमारत को निशाना बनाया गया उसमें आग लगी थी और उसके निचले तले पर कुछ लोग फंसे हुए थे, जिसके बाद इन लड़ाकों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और वहां फंसी महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया। दावा है कि रमजान कादिरोव की चेचन स्पेशल फोर्स को मारिउपोल पर कब्जा करने के लिए तैनात किया गया है और माना जा रहा है कि रमजान कादिरोव इस बहाने पुतिन के लिए अपनी वफादारी साबित करना चाहते हैं। इसलिए दावा है कि उन्होंने रूस की तरफ से लड़ने के लिए अपनी चेचन स्पेशल फोर्स के लगभग 10,000 लड़ाके यूक्रेन भेजे हुए हैं, जो कि ऐसे खूंखार शिकारी हैं जो अपनी बर्बरता के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है। चेचन फोर्स के जवानों का बस एक ही मिशन होता है, किसी भी तरह से अपने दुश्मन को ढेर करना। इसके लिए वो कोई भी हथकंडा अपनाने से नहीं चूकते हैं, इंसानों को बेजान चीजों की तरह मौत के घाट उतारते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि कादिरोव ने यूक्रेन के एक टैंक को तबाह करने पर अपने लड़ाकों को $20,000 यानी भारतीय रुपयों में 15 लाख से ज्यादा का इनाम रखा है। वो इससे पहले सीरिया और जॉर्जिया में भी पुतिन के ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए वहां अपनी सेना तैनात कर चुके हैं। यूक्रेन में जारी जंग से दूर अमेरिका ने भूमध्य सागर में अपने जंगी जहाजों की ताकत दिखाई। अमेरिकी नौसेना ने फ्रांस और इटली के साथ मिलकर बीच समंदर में युद्ध का अभ्यास किया और इस अभ्यास में अमेरिका के कई लड़ाकू विमानों ने मिसाइलों के साथ अपना दमखम दिखाया। पलक झपकते ही इन विमानों ने युद्धपोत के रनवे से उड़कर आसमान की ऊंचाइयों को छू लिया। बताया गया कि कुछ अमेरिकी लड़ाकू विमान रोमानिया और यूक्रेन की सीमा तक भी पहुंचे। युद्ध का यह अभ्यास भूमध्य सागर में हुआ और इस दौरान वहां कुछ ऐसे भी लड़ाकू विमान दिखे जिनकी मरम्मत की जा रही थी। यूक्रेन युद्ध के बीच यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने रूस को बड़ा झटका दिया और उसे मंगल ग्रह के लिए चल रहे मिशन से बाहर कर दिया। यह मिशन 1 बिलियन यूरो यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 8,000 करोड़ रुपए का है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी और रूस मिलकर सितंबर में इस मिशन को लॉन्च करने वाले थे। इस दौरान मंगल ग्रह पर रिसर्च की जानी थी ताकि वहां जीवन की उत्पत्ति और सबूतों को खोजा जा सके, पर अब यह मिशन 2024 तक टल गया। रूस को हटाने के बाद अब यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने नासा के साथ एक समझौता करने के लिए बातचीत शुरू कर दी। रूसी सेना के हमले में मारे गए यूक्रेन के जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके लिए वहां सेना की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें यूक्रेन के जवानों ने इन साथियों को अपने राष्ट्रगान के जरिए श्रद्धांजलि दी। इस कार्यक्रम में सबसे पहले एक सैनिक ने वायलिन बजाया। इसके बाद सामने कुर्सियों पर बैठे सभी जवान खड़े हो गए। ऐसी ही तस्वीर यूक्रेन के एक और शहर से भी सामने आई। वहां एक जवान की मौत के बाद बड़ी संख्या में लोग उसकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान वो इस जवान के सम्मान में सड़क के दोनों तरफ घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करते दिखे।